दोस्तों 11 साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें संतरामपाल जी महाराज को देशद्रोह वाले मामले में जमानत दे दी गई है। 2014 वाले बरवाला कांड को लेकर 5500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें संतरामपाल जी महाराज पर ढेरों आरोप लगाए गए थे। दूसरा जो 429 और 430 वाला केस था, जिसमें संतरामपाल जी महाराज को साल 2018 में उम्र कैद की सजा सुना दी थी, उस सजा को साल 2025 में सस्पेंड कर दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। उसके बाद देशद्रोह की जमानत की याचिका 2 बार कोर्ट में लगाई गई थी, एक साल 2023 में, उस समय भी संतरामपाल जी को जमानत नहीं दी थी। उसके बाद फिर साल 2025 में भी जमानत की याचिका लगाई थी। अभी आपने बीच में सुना होगा कि संतरामपाल जी बाहर आने वाले हैं, तब भी हिसार कोर्ट ने संतरामपाल जी की उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। और क्या दलील दी थी कि इससे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक महान संत संतरामपाल जी महाराज, जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, समाज सुधार के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, उनको जमानत मिल गई है। संतरामपाल जी महाराज अभी सभी केसों से फारिग हो चुके हैं। मतलब 428, 429 इसकी तारीखें चलती रहेगी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। और इसी प्रकार 428 जो देशद्रोह मामला है, उसकी भी तारीखें लगातार चलती रहेगी। लेकिन संतरामपाल जी महाराज को इन तीनों मामलों में 428, 429, 430 में बेल ग्रांट कर दी गई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई राम रहीम को भी जेल से छोड़ दिया, आसाराम जेल से छोड़ दिया, अब संतरामपाल जी महाराज जी को तो छोड़ना ही था। अगर कोर्ट केस के हिसाब से देखा जाए तो आसाराम और राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, लेकिन राम रहीम पैरोल पर बाहर है। आसाराम ने फिजिकल स्वास्थ्य के लिए उनको कुछ समय के लिए जमानत दी गई है, लेकिन उनको सजा हो चुकी है। लेकिन वहीं संतरामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो भ्रष्टाचार से लड़े थे। मतलब साल 2006 में जो करोथा आश्रम का केस चल रहा था, साल 2014 में जब ये बरवाला कांड हो रहा था, उस समय केवल एक ही मांग की गई थी कि जो साल 2006 में केस लगा था उसकी सीबीआई जांच करवा दो, लेकिन कोई जांच नहीं करवाई गई। फिर उस करोथा आश्रम वाले केस का फैसला आता है दिसंबर 2022 में, जिसमें संतरामपाल जी महाराज को उस करोथा आश्रम वाले केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ऐसे ढेरों केस है। साल 2017 में संतरामपाल जी महाराज को और केसों में बरी किया गया। उसके बाद एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संतरामपाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। फिर साल 2022 में करोथा आश्रम वाले केस से बाइज्जत बरी किया गया। साल 2025 में जो उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी संतरामपाल जी महाराज को, उस सजा को सस्पेंड कर दिया गया और उस केस को लेकर जमानत यानी बेल ग्रांट कर दी गई थी। और अब 2026 में जो 428 देशद्रोह वाला मुकदमा था, उसमें संतरामपाल जी महाराज को जमानत दे दी गई है। तो अब संतरामपाल जी महाराज कभी भी बाहर